morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we revised our exercise 2.1. Today we will revise our exercise 2.2. Now question number first, write the following in expanded form. Student question number first में हमें given numbers को expanded form में write करना है. Let we start. पार्ट ए में गिवन है 75,924. स्टूडेंट सबसे पहले से राइट कर लेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000. स्टूडेंट्स इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट कर लेंगे? स्टूडेंट एक्सपेंडेड फॉर्म में लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ राइट करेंगे. पहले गिवन डिजिट को राइट कर लेंगे, फिर उसके प्लेस की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे. फर्स्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट? लेफ्ट साइड से 7 मल्टीप्लाई बाय किस प्लेस पे है? 10,000 पे. 10,000 प्लस नेक्स्ट डिजिट 5 मल्टीप्लाई बाय किस प्लेस पे स्टूडेंट? 1000 प्लेस पे. प्लस नेक्स्ट डिजिट 9 मल्टीप्लाई बाय किस प्लेस पे है स्टूडेंट्स? 100 प्लेस पे. प्लस नेक्स्ट डिजिट 2 किस प्लेस पे स्टूडेंट? 10 प्लेस पे. 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. प्लस नेक्स्ट डिजिट 4 किस प्लेस पे स्टूडेंट्स? 1 प्लेस पे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब इनको मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे. 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तब क्या आया? 70,000. प्लस 5 को 1000 से किया 5,000. 9 को 100 से किया 900. प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20. प्लस 4 को 1 से किया 4. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. स्टूडेंट पार्ट एफ में हमें गिवन है 3,59,761. स्टूडेंट्स को प्लेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई ना करें तब भी आप इनको डायरेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर सकते हैं. कैसे स्टूडेंट? भी आप लेफ्ट टू राइट एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे. लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट? 3 राइट करेंगे स्टूडेंट्स. पहले 3 के राइट साइड में कितनी डिजिट है? 5 डिजिट. 50 राइट कर देंगे. प्लस अब नेक्स्ट डिजिट राइट करेंगे 5 के राइट साइड में कितने डिजिट है स्टूडेंट्स? 4 डिजिट. 40 राइट कर देंगे. प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट? 9 के राइट साइड में कितने डिजिट है? 3 डिजिट. 30 राइट कर देंगे. प्लस नेक्स्ट डिजिट 7 के राइट साइड में कितने डिजिट है स्टूडेंट्स? 2 डिजिट. 20 राइट कर देंगे. प्लस नेक्स्ट डिजिट 6 के राइट साइड में कितने डिजिट है स्टूडेंट्स? 1 डिजिट, तो 10 राइट कर देंगे. प्लस लास्ट डिजिट क्या बच गया स्टूडेंट? 1, वो राइट कर देंगे. स्टूडेंट 1 के राइट साइड में कोई डिजिट नहीं है तो 0 राइट नहीं करेंगे. सो स्टूडेंट्स 3,59,761 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 9,000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 1. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द स्टैंडर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. स्टूडेंट नाउ पार्ट ए 7 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख. स्टूडेंट्स क्या होगा? 7 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? 7 लाख. प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000. स्टूडेंट 8 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? 80,000. प्लस 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 2,000. 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 900. प्लस 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? 60. प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 5. नाउ स्टूडेंट फर्स्ट वी राइट पैलेसिस. 7 लाख का 7 स्टूडेंट लाख के पैलेस के नीचे राइट कर देंगे 7. नाउ 80,000 स्टूडेंट 8 10,000, तो 10,000 के पैलेस के नीचे राइट कर देंगे 8. नेक्स्ट क्या स्टूडेंट? 2,000 के नीचे राइट कर देंगे 2. नेक्स्ट 900 के प्लेस के नीचे राइट कर देंगे 9. 60 10 के प्लेस के नीचे राइट कर देंगे 6. 5 1 के प्लेस के नीचे राइट कर देंगे 5. बेटा आप इनको साइड में ऐड करके भी यहाँ राइट कर सकते हैं. पार्ट डी 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख. मीन्स 6 1 लाख है तो 1 के प्लेस के नीचे राइट कर देंगे 6. प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000. स्टूडेंट 8 10,000 से तो 10,000 के नीचे राइट कर देंगे 8. 4 मल्टीप्लाई बाय 100 राइट कर देंगे 100 प्लेस के नीचे. 9 मल्टीप्लाई बाय 10. 10 कितने स्टूडेंट्स? 9, वो राइट कर देंगे 10 प्लेस के नीचे. स्टूडेंट्स अब थाउजेंड्स और 1 प्लेस के डिजिट गिवन नहीं है तो यहाँ 0 राइट कर देंगे स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट पार्ट ई 7 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख. 10 लैक्स कितने हैं? 7 राइट कर देंगे 10 लाख के प्लेस के नीचे. 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 के प्लेस के नीचे राइट करेंगे 4. 3 मल्टीप्लाई बाय 1,000 के प्लेस के नीचे राइट करेंगे 3. नाउ 900 के प्लेस के नीचे राइट करेंगे 9. 6 10 के प्लेस के नीचे राइट करेंगे 6. 7 1 के प्लेस के नीचे राइट करेंगे 7.
स्टूडेंट्स इसमें लैख की डिजिट गिवन नहीं है तो यहाँ क्या राइट कर देंगे 0। सो स्टूडेंट्स आवर आंसर इज 70,43,960। स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्रीडिक्सर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन नंबर्स के प्रीडिक्सर और सक्सेसर राइट करने हैं। स्टूडेंट्स पार्ट ए में गिवन है 7,29,400। स्टूडेंट्स प्रीडिक्सर क्या होता है, -1 इन द गिवन नंबर। तो स्टूडेंट्स 7,29,400 में से 1 को माइनस करेंगे तब क्या आएगा 7,29,399। नाउ सक्सेसर से क्या होता है स्टूडेंट +1 इन द गिवन नंबर। स्टूडेंट 7,29,400 में 1 को प्लस करेंगे क्या आएगा 7,29,401। पार्ट डी। स्टूडेंट पार्ट डी में हमें गिवन है 2,05,490। इसका प्रीडिक्सर क्या होगा स्टूडेंट्स 2,05,489। प्रीडिक्सर मीन्स -1 इन द गिवन नंबर। नाउ सक्सेसर +1 इन द गिवन नंबर क्या होगा स्टूडेंट 2,05,491। नाउ स्टूडेंट पार्ट एफ में गिवन है 21,05,899। प्रीडिक्सर क्या होगा स्टूडेंट्स 21,05,898 -1 इन द गिवन नंबर। सक्सेसर क्या होगा स्टूडेंट्स 21,05,899 में 1 को प्लस करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स 900 मीन्स +1 इन द गिवन नंबर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, राइट सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए में हमें 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर का सक्सेसर राइट करना है। नाउ स्टूडेंट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99,999। सक्सेसर पूछा है +1 इन द गिवन नंबर। 9 में 1 को प्लस किया स्टूडेंट्स 10, 1 कैरी, 9 में 1 कैरी को प्लस किया 10, अगेन 1 कैरी, 9 में 1 कैरी प्लस किया 10, अगेन 1 कैरी, 9 में 1 कैरी प्लस किया 10, अगेन 1 कैरी, 9 में 1 कैरी को प्लस किया 10। सो स्टूडेंट सक्सेसर ऑफ 99,999 इज 1 लाख। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी, राइट द प्रीडिक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्टूडेंट पार्ट बी में स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का प्रीडिक्शन राइट करना। स्टूडेंट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा 1 लाख। प्रीडिक्शन पूछा है -1 इन द गिवन नंबर। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे 9, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 10। सो स्टूडेंट 10 में से 1 को माइनस किया 9, 9, 9, 9 एंड 9। सो स्टूडेंट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का प्रीडिक्शन क्या होगा 99,999। पार्ट सी। स्टूडेंट पार्ट सी में स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर का प्रीडिक्सर और सक्सेसर राइट करना है। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा 10 लाख। प्रीडिक्सर क्या होगा -1 इन द गिवन नंबर। 10 लाख -1 क्या है स्टूडेंट 9,99,999। नाउ सक्सेसर +1 इन द गिवन नंबर। 10 लाख +1 क्या है स्टूडेंट्स 10 लाख 1। I think students you understand, so you can easily revise your complete exercise 2.2. Thank you students, have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से बच्चों कक्षा 4 में करा रही हूँ मैं आज पाठ 2 वर्ण विचार। आप अपने आसपास ध्यान से देखिए, आप पाओगे कि प्रत्येक वस्तु कई छोटी छोटी वस्तुओं से मिलकर बनी है। अब आप समझदार हैं, इस बारे में विचार कर सकते हैं। इसी तरह भाषा की रचना होती है। यह कमल है, क्या तुम कमल शब्द के टुकड़े कर सकते हो? तुम कहोगे हाँ, कै मैं ले। ठीक है, अब कमल के टुकड़े करो। अब कै मैं और ले के टुकड़े करो, इनके टुकड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कै मैं और ले वर्ण है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा का घर इन वर्ण रूपी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है, यानी वर्णों को मिलाने से क्या बनता है? शब्द। ठीक है, तो वर्ण की परिभाषा क्या बनेगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। स्वरों और व्यंजनों को व्यवस्थित क्रम में लिखने पर वर्णमाला बनती है। स्वर और व्यंजनों को व्यवस्थित क्रम में लिखने पर क्या बनती है? वर्णमाला। जैसे ऐसे अज्ञा तक हम लिखते हैं तो क्या होती है? उसको कहते हैं वर्णमाला। ऐसे ही सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। वर्णमाला के 2 भाग किए जाते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। पहले स्वर से मिल ले।
स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ए से औ तक 11 स्वर होते हैं। इन ध्वनियों को बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। किनको बोलने में? स्वरों को बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब अंग, अनुस्वार, इसको अनुस्वार बोलते हैं और इसका जो चिन्ह है वो होता है बिंदु, और अह इसको हम विसर्ग बोलते हैं। के साथ साथ अंग्रेजी के प्रभाव के कारण एक ध्वनि और आ गई है अ। अ का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों जैसे डॉक्टर, टॉफ़ी, बॉल आदि को बोलने लिखने में करते हैं। तो ये अ शब्द कहाँ से आया बच्चों? अंग्रेजी शब्दों से, अंग्रेजी भाषा से अपनी हिंदी भाषा में लिया गया है। ठीक है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कुल 11 है। अंग, अह, अ तीनों का प्रयोग ए, आ के साथ मिलाकर किया जाता है। इन्हें दूसरे वर्णों के साथ भी इसी तरह प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लंगूर, प्रातः, लौकर आदि। स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है और इनकी मात्राएं भी लगती है। स्वरों का स्वतंत्र प्रयोग जैसे अ से अगर, अमर, अकबर, यहाँ इनका मूल रूप में प्रयोग हो रहा है। आ से आम, आग, आज, ऐसे ही ई से ये शब्द दे रखे हैं, यानी स्वरों के मूल रूप का प्रयोग इनमें किया गया है। अब देखिए इनकी मात्राएं कैसे लगती है। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में लगती है। जैसे न के साथ हमने आ की मात्रा लगाई, क्या बन गया? ना। और मैं, नाम। ऐसे ई की मात्रा छोटी ई जिसे हम बोलते हैं, इसकी मात्रा आगे की तरफ लगती है अक्षर के, और बड़ी ई की मात्रा अक्षर के पीछे लगती है। ऐसे ही ऊ, जिसको हम छोटा ऊ भी बोलते हैं, इसकी मात्रा आगे की तरफ होती है, और बड़ा ऊ जिसकी मात्रा पीछे की तरफ होती है। री, इसकी मात्रा अंग्रेजी के शब्द सी की तरह लगती है और किसी भी अक्षर के नीचे लगती है पैरों में। ए की एक मात्रा सीधे अक्षर के ऊपर लगती है। आई की 2 मात्राएं होती है जो सीधे अक्षर के ऊपर लगती है। ऐसे ही ओ की भी 1 मात्रा होती है लेकिन वो डंडे के ऊपर लगती है, और औ की 2 मात्राएं होती है, वो भी डंडे पे लगती है। ठीक है। आइए व्यंजनों से मिलने। जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। यदि स्वर का साथ न हो तो व्यंजन को आधा ही माना जाता है। हिंदी में व्यंजन इस प्रकार है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ढ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ य, र, ल, व और उष्म व्यंजन श, श, श है। हिंदी में मूल रूप से 33 व्यंजन स्वीकार किए गए हैं। ड, ढ, ड़ और ढ से आगत ध्वनियाँ हैं। ठीक है, इनको क्या माना गया है? आगत ध्वनियाँ। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रय संयुक्त या यौगिक व्यंजन माने जाते हैं। संयुक्त मतलब मिले हुए, इकट्ठे, जुड़े हुए। जैसे अक्षय जो व्यंजन है वो क और श के मिलने से बनता है। त्रय त और र के मिलने से बनता है। अज्ञ ज और य के मिलने से बनता है। श्रय स और र के मिलने से बनता है। द और य के मिलने से बनता है। और दध द और ध के मिलने से बनता है। ठीक है, ध्यान रखिए इनमें पहला व्यंजन आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। स्वर रहित व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है, यानी कि जिस व्यंजन के में स्वर नहीं मिला होता उसके नीचे हलंत लगाया जाता है और वो व्यंजन कैसा रहता है? आधा। जैसे विद्या, यहाँ जो द है उसके नीचे हलंत है, इसका मतलब द आधा है। चिट्ठी, यहाँ ट आधा है। द्वार, यहाँ द आधा है। बुद्धि, यहाँ भी द आधा है, यानी कि स्वर रहित है। कुछ संयुक्त व्यंजन 2 तरह से लिखे जाते हैं, जैसे द को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, मिलाकर भी और अलग अलग से भी। ठीक है,
और दध को भी ऐसे ही हम मिलाकर भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब आता है द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आता है, इनमें पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। जैसे बच्चा, इसमें आपने देखा कि च व्यंजन जो है 2 बार आ रहा है। पहला जो च है आगे है वो आधा है और दूसरे वाला पूरा है। छत्ता, इसमें तय का 2 बार प्रयोग हो रहा है। सिक्का, इसमें कै का 2 बार प्रयोग हो रहा है। कुत्ता, इसमें तय का 2 बार प्रयोग हो रहा है। आपने देखा कि आगे वाला जो व्यंजन है वो आधा और पीछे वाला व्यंजन पूरा है। और तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप सभी को वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, उनके भेदों की परिभाषा, ठीक है, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ये अपने पाठ में से अच्छे से एक बार फिर से अपनी पुस्तक में से पढ़ना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello student of class 4th. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 9 topic revision. And now in this class, we will start our next topic revision. And our topic name, the noun gender. So let's start. Read the following sentence carefully. First है the boys runs. Second, the girl plays. Third, give me your book and pen. Fourth, the student is my cousin. In the above sentences, the noun boy refers to a male. It is therefore said to be the masculine gender. फर्स्ट सेंटेंस में तो बॉय है वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? मेल जेंडर को रेफ़र कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा मैस्कुलिन जेंडर। द नाउन गर्ल रेफर्स टू अ फीमेल। जो द सेकेंड सेंटेंस में जो नाउन है गर्ल है वो किसको रेफ़र कर रहा है? फीमेल को। इट इज़ सैड टू बी द फेमाइन जेंडर, इसे हम क्या कहेंगे? फेमाइन जेंडर। एंड द नाउन बुक एंड पेन रेफर्स टू द लाइफलेस थिंग्स। बुक एंड पेन है वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? लाइफलेस थिंग्स को रेफ़र कर रहा है। तो वो हमारा क्या होगा? दीज आर सेड टू बी द न्यूटर जेंडर, वो हमारे क्या होंगे? न्यूटर जेंडर। द नाउन स्टूडेंट एंड कज़न कैन बी यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। एंड जो लास्ट सेंटेंस में हमारा माई कज़न है, कज़न है वो किसको रेफ़र कर रहा है? बोथ मेल और फीमेल। मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। एंड दे आर सेड टू बी इन द कॉमन जेंडर, ये हमारे क्या हो गए? कॉमन जेंडर। 4 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं? जेंडर्स होते हैं। फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, फेमाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर। लेट अस नो द वेज टू फॉर्म द फेमाइन ऑफ मैस्कुलिन नाउन्स बाय एडिंग es to masculine nouns. फर्स्ट है फेमाइन, मैस्कुलिन से फेमाइन जेंडर। हेयर, हेयर्स इज, होस्ट, होस्टेस, पोएट, पोएटेस, शेपर्ड, shepherdess, loin, lioness, priest, priest. By adding es with the slight changes: actor, actress, writer, writeress, master, mistress, emperor, empress, hunter, huntress, instructor, instructress. Next है third, by adding a word before or after: grandfather, grandmother, he got, she got, he bear, she bear, milkman, milkmaid, peacock, peahen, landlord, landlady. And by using an entirely different word: son, daughter, bull, cow, husband, wife, citoyen, mayor, monk, nun, father, mother, sir, ma'am.
dog, bitch, cook, hen, nephew, nice, bachelor, spinster, fox, vixen, wizard, witch, king, queen, uncle, aunt, man, woman. Pronouns agree in gender with the nouns. Read the following sentence carefully. First time, Nikhil is an intelligent boy. He completes his work on time. I praise him. Second, Sra is my daughter. She plays with her doll. Third, I bought this house. It is very big. Fourth, the children have come with their parents. They are hungry. Give them food. Now understand in the sentence first. The noun Nikhil is the masculine gender. Therefore, he is and him are pronouns of the masculine gender. In the sentence second, the nouns Shara is the feminine gender and she and her are the pronouns of the feminine genders. And third, in the sentence third, the noun house is the neuter genders and therefore it is the pronoun of the neuter genders. Fourth, in the sentence fourth, pronouns there, they and them are used for the common gender, so they belongs to the common gender. नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज, आपका होमवर्क है ये एक्सरसाइज ए, राइट द जेंडर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जेंडर्स राइट करने, टाइगर का, कैजन का, टेलीविज़न का, काओ का, टेबल, स्टूडेंट, मैडम, ब्रदर, इन सब का। फिर है चेंज द जेंडर इन द फॉलोइंग नाउन्स। आपको जेंडर्स चेंज करनी है इनके नाउन्स के। एंड एक्सरसाइज सी है हमारी, चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। माई ब्रदर या सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, हीज़ हर नेम इज़ राखी। आप अच्छे से जानते हैं कि राखी है तो क्या हो गया हमारा फेमाइन जेंडर है, और फेमाइन जेंडर है तो क्या आ जाएगा हमारा सिस्टर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हर। सेकेंड है ग्रेट अकबर वाज एन एम्पीयर, बीरबल वाज हिज काउंटेड। अब आप जानते हैं अकबर कौन थे, मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर तो है नहीं वो, आप ऐसे फिल कर लेना इन सबको। And so students, I hope you will understand this topic, and this topic learn and write in your notebook. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing MCQ and fill-ups for SC1 revision. So student, do all exercise very carefully. Now we are doing multiple choice question MCQ. फर्स्ट है डैश इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। किसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, रैम, रोम या बोथ। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो किसे कहेंगे हम वोलेटाइल मेमोरी, ये होगी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होगी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकंड है डैश अनेबल टू कंप्यूटर टू बूट व्हेन वी टर्न इट ऑन। तो क्या होगा, रोम, ROM। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे क्या होगा, रोम अनेबल टू कंप्यूटर टू बूट व्हेन वी टर्न इट ऑन। थर्ड है हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द डैश। हार्ड डिस्क जो होती है वो कहाँ पे फिक्स होती है, CPU बॉक्स, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड। तो कहाँ पे होगी, CPU बॉक्स। हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। नेक्स्ट फोर्थ है CD मेजर डैश इन डायमीटर। जो CD का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 4.7 इंचेस, 2.8 इंचेस या 5.5 इंचेस। तो क्या होगा, CD का साइज़ 4.7 इंच। नेक्स्ट फिफ्थ है फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डाटा अप टू डैश। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, 1.24 MB मेगाबाइट, 1.44 MB या फिर 1.64 MB। क्या होगा यहाँ पे, 1.44 MB। MB स्टैंड फॉर मेगाबाइट। नेक्स्ट बी एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। बी एक्सरसाइज क्या है हमारी, फिलअप्स।
फिलप्स में क्या है, CDR स्मॉलेस्ट मेन मेमोरी 4.7 GB। फर्स्ट है बिट इज़ द डैश यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बिट्स क्या होगी कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी। सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, बिट। सेकंड है प्राइमरी मेमोरी इज़ द डैश ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी। कौन सी होती है, मेन मेमोरी। थर्ड है डैश स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। किसकी फुल फॉर्म होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल किसकी होती है, CDR। नेक्स्ट है फोर्थ, ए DVD कैन स्टोर डाटा अप टू डैश। जो एक DVD होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वो कितना डाटा स्टोर करती है, 4.7 GB। GB स्टैंड फॉर गीगा। All students revise these exercise very carefully. Thank you. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 13, study of the past. Dear students, in our previous video we read this chapter half. I hope you will read this chapter, and today we will read this chapter remaining part. So let's start the reading. Dear students, this chapter we read prehistory and history. Today we will read sources of history. The substances used by historians to study the history are called sources of history. जो तत्व, जो substances historians के द्वारा पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास के स्रोत कहते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ टू काइंड्स। जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टू काइंड्स होते हैं, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कौन से होते हैं, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मोन्यूमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, यानी कि जो भी अभिलेख हैं, कॉइन्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पुरातात्विक स्रोतों के, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के। राइटिंग्स एंड टेक्स्ट्स covered on solid objects such as pillars, clay, tablets, metal, plates, wall of temples, houses and टोम्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। जो रिटन टेक्स्ट होता है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट पर लिखा जाता है, जैसे पिलर पर, क्ले टैबलेट्स पर, मेटल प्लेट्स पर, वॉल ऑफ टेम्पल्स या फिर हाउसेज या टोम्स पर जो लिखा हुआ कार्य है, रिटन जो टेक्स्ट है, उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लाइक डेट्स ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स, नेम ऑफ रूलर्स, information about the languages in use and the literary skill of the time। क्या कह रहा है, इंस्क्रिप्शंस जो है वो हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं, जैसे कोई डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो डेट्स होती हैं इवेंट्स की, नेम ऑफ रूलर्स हैं, इंफॉर्मेशन है लैंग्वेज के बारे में, ये सारी लिटरेसी स्किल्स के द्वारा हमें दी जाती हैं। ये इंस्क्रिप्शंस की एक पिक दिखाई हुई है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट पर जो भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं उन्हें कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। आर्टिफैक्ट्स रिफर टू द ऑब्जेक्ट सच एज टूल्स। आर्टिफैक्ट्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स रिफ़र करते हैं, जैसे टूल्स हैं हमारे, वेपन्स हैं, पोट्रीज हैं, टॉयज़ हैं, ज्वेलरीज हैं, या स्मॉल स्क्रिप्टर्स एट्सेट्रा। जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स रिफ़र करते हैं जैसे टूल्स, वेपन्स, पोट्रीज, टॉयज़ और ज्वेलरीज। कॉइन्स आर द स्पेशल आर्टिफैक्ट्स फॉर द हिस्टोरियंस टू स्टडी द पास्ट। जो कॉइन्स हैं वो स्पेशल आर्टिफैक्ट्स हैं हिस्टोरियंस के लिए बीते हुए कल के बारे में अध्ययन करने में। फोर्ट, टेम्पल्स, पैलेसेज एंड अदर स्ट्रक्चर्स बिल्ट फॉर सम स्पेशल पर्पज़ आर कॉल्ड मोन्यूमेंट्स। जो फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं या पैलेसेज हैं जो बनाए जाते हैं एक स्पेशल पर्पज़ के लिए, उन्हें हम मोन्यूमेंट्स कहते हैं। दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट। वो हमें उस समय के बारे में बताते हैं जब उन्हें बनाया गया था। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल लाइफ। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं सोशल लाइफ के बारे में। रिलीजियस बिलीफ एंड द कल्चर ऑफ द पीरियड
इन विच दे वर बिल्ट। जो रिलीजियस है या सोशल लाइफ है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं कि उस समय में वो किस प्रकार की जो धार्मिक मंत्रणा है या सोशल लाइफ है उसके लिए वो बनाए गए थे। नेक्स्ट इज लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स रिफर टू ऑल रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। जो लिटरेरी सोर्स हैं वो हमें सारे लिखित रिकॉर्ड प्रदान करते हैं बीते हुए कल के बारे में। इन एंशियंट इंडिया मनुस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन मटेरियल्स लाइक भोजपत्र एंड पाल्म लीव्स। जो पुराने समय में मनुस्क्रिप्ट्स जो हैं वो लिखी जाती थी भोजपत्र पर या पाल्म लीव्स पर। मोस्ट ऑफ दीज मनुस्क्रिप्ट्स गेट डेस्ट्रॉयड विद टाइम्स। बहुत सारी जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो समय के साथ नष्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। यू रीड completely this chapter 2 times. Thank you.